हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। बच्चों, एबीटी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 and 24. सो लेट्स बिगिन विद मी। So now students, we have question number 21. X, Y and Z are partners in a firm sharing profit equally. They drew 4,000 each per month for 6 months of the year. X drew at the beginning, Y at the end and Z at the middle of each month. Compute interest on drawing at 10% per annum for the accounting year 2020-21. So students, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले वाला किया था, यानी कि था वो था क्वेश्चन नंबर 20, राइट। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। यहां पर भी अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे देन वी विल यूज द फार्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12, राइट। एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला वही है MLA, यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। इसमें पार्टनर्स ड्रॉ करते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, राइट। सेम यही क्वेश्चन हमारे पास 20th भी था, बट वहां पर इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। 20th क्वेश्चन में हमें था वी वॉज आस्क्ड कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 8% फॉर 6 मंथ्स, राइट। और यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है फॉर अकाउंटिंग ईयर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। सो फॉर एक्स, अभी हम बात करेंगे एक्स की। तो एक्स के लिए एवरेज टाइम होगा MLAFD, यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो एक्स ड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग मीन्स फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 सितंबर, राइट। और अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। गॉट इट? तो इसका फर्स्ट ड्राइंग होगा 1 अप्रैल को। उसके बाद पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए हमारे पास मंथ लेफ्ट है 12, राइट। लास्ट ड्राइंग वो करता है 1 सितंबर को, और 1 सितंबर के बाद ईयर एंड तक तो हमारे पास टाइम है 7 मंथ, राइट। सो दिस कम्स 19 डिवाइड बाय 2, यानी कि 9.5। तो एवरेज टाइम पीरियड होगा 9.5। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के लिए हो जाएगा। टोटल ड्राइंग है 4,000 पर मंथ, यानी कि 4,000 इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स होंगी 6, क्योंकि 6 मंथ से ही ड्रॉ करना है, इंटू रेट अपॉन 100, 10 अपॉन 100, एंड टाइम पीरियड इज 9.5 डिवाइडेड बाय 12, राइट। सो 6 2 12, 2 2 4, then this comes 1900, गॉट इट? तो ये था x के लिए। सिमिलरली फॉर y के लिए हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज टाइम, और y की ड्राइंग होगी, पहली ड्राइंग होगी 30th अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग होगी 30th सितंबर को। इज दैट क्लियर? तो 30th अप्रैल के बाद पूरे ईयर एंड तक मंथ लेफ्ट होंगे 11, ऑन 30th सितंबर के बाद जो मंथ लेफ्ट होंगे दैट विल बी 6। सो दिस इज 17/2, यानी कि 8.5, गॉट इट? तो अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग y के लिए अगेन ड्राइंग के अमाउंट 4,000 सिमिलर है, 6 ड्राइंग्स होंगी, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और टाइम पीरियड होगा 8.5 डिवाइडेड बाय 12। So 6 2 12, 2 2 4, this comes 1700, right? Now it's for Z.
और Z ने ड्रॉ किया हुआ है एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, राइट। सो एवरेज टाइम पीरियड, तो एवरेज टाइम पीरियड हम लोग इसका निकालेंगे MLAFD यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस MLALD यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। बट बच्चों इसकी ड्राइंग कब कब होगी? इसने मिडिल ऑफ द मंथ, इट मींस 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून अप टू 15 सितंबर, और अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा 31 मार्च को, लेकिन इसकी ड्राइंग केवल यहां तक, ओनली अप टू 15 सितंबर तक। गॉट इट? सो 1 अप्रैल के बाद मंथ लेफ्ट होंगे, यानी कि टोटल मंथ 31 मार्च तक होंगे 12, और 12 में से अगर हाफ मंथ यानी कि 0.5 माइनस करते हैं, देन वी विल गेट 11.5। गॉट इट? लास्ट ड्राइंग होगी 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर के बाद जो हमारे पास मंथ होंगे वो होंगे 6.5, so it is divided by 2 and 18 by 2 यानी कि 9 मंथ, राइट। सो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, टोटल ड्राइंग्स 4000 इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स अगेन 6 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 9 अपॉन 12, so 6 2 are 12, 2 2 are 4, this comes 1800, राइट। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, इंपॉर्टेंट यहां पर है, जहां पर बेसिकली स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए करना है, या लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 20 कि केवल 6 मंथ्स के लिए। गॉट इट? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। Compute interest on drawing 12% per annum for the year 2021 if Ram withdraw following amounts: January 1st, 31st March, June, October, November। डिफरेंट अमाउंट की ड्राइंग्स है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम इंटरवल वाज क्वाइट इक्वल, तो हम लोग वहां पर एवरेज टाइम निकालते थे एक फॉर्मूले से। लेकिन अगर अमाउंट्स यानी कि ड्राइंग की अमाउंट अगर अनइक्वल हैं, राइट, और अगर टाइम पीरियड भी अनइक्वल है यानी कि टाइम इंटरवल भी अनइक्वल है, तो उस केस में हम एवरेज टाइम नहीं निकालते हैं। इस केस में हमारे पास है दो मेथड, राइट। एक को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, और एक हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन। सो स्टूडेंट्स, एज पर सीबीएसई गाइडलाइन आपको प्रोडक्ट मेथड नेसेसरी नहीं है, तो प्रोडक्ट मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और क्वेश्चन में, राइट। अभी हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर अमाउंट भी अनइक्वल है और टाइम इंटरवल भी अनइक्वल है, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग ईयर फॉर द ईयर 2020-21 है। सो इट मींस अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का होगा। इज दैट क्लियर? सो हमारे पास डिफरेंट ड्राइंग्स हैं, तो हम लोग यहां पर एक टेबल बनाएंगे, डेट, अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। सो इट इज, पहली ड्राइंग है जनवरी 1st। सो फर्स्ट ड्राइंग वी हैव जनवरी 1st और अमाउंट था ₹4000। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4000 के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सिंपल 4000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज गिवन एज 12% यानी कि 12/100 इंटू ड्राइंग किया है 1 जनवरी को, तो हमारे पास मंथ है पूरे के पूरे 12, right? So this comes 480, right?
सेकेंड ड्राइंग है मार्च 31 को और ड्राइंग वी हैव 8,000, राइट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 8,000 इंटू 12/100 इंटू मार्च के बाद हमारे पास मंथ बचते हैं दिसंबर तक के लिए 9 मंथ्स, सो 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे केवल, एंड 720, राइट। थर्ड ड्राइंग है जून 1 को एंड इट इज अमाउंट रुपीज 5,000। तो हम लोग यहाँ 5,000 के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 5,000 इंटू 12/100 इंटू जून के बाद 1 जून के बाद जो मंथ लेफ्ट होंगे दोज विल बी 7 मंथ, यानी कि 7/12। सो दिस कम्स 350, राइट। नेक्स्ट ड्राइंग है अक्टूबर 1 को और अक्टूबर 1 को ड्राइंग है अमाउंट रुपीज 10,000। तो इंटरेस्ट होगा 10,000 इंटू 12/100 इंटू अक्टूबर 1 के बाद जो मंथ लेफ्ट होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3 मंथ्स। सो 3/12 दिस कम्स 300। और लास्ट ड्राइंग होगी हमारे पास नवंबर 30 को 8,000, राइट। लास्ट ड्राइंग वी हैव नवंबर 30 एंड इट इज 8,000। तो लास्ट इंटरेस्ट होगा 8,000 इंटू 12/100 इंटू हमारे पास नवंबर 30, यानी कि केवल एक मंथ ही होगा। सो वी विल हैव ₹80। तो बच्चों इस तरह से हम लोग टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस कम्स so total interest on drawing will be 1930, right? This will be the answer. Got it? So now students, we have question number 23. So B and M are partners in a firm. They drew 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly at the middle of every month according to partnership deed. Interest on drawing to be charged at 10% per annum. So students, this is solution, or now we have two partners B and M. They draw at the mid of every month. तो ऐसे केसेस में क्योंकि पूरे साल विड्रॉ कर रहे हैं, सो एवरेज टाइम इट इज ऑलवेज 6 मंथ, राइट। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12, राइट। तो सबसे पहले बी के लिए, सो फॉर पार्टनर बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग होगा, टोटल ड्राइंग हमारे पास गिवन है 48,000, राइट। Rate we have given 10% and average time होगा 6/12, right? So this 6 2s are 12, so this comes 2,400. Similarly सेकंड पार्टनर है M, तो M के लिए भी सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसका ड्राइंग था 36,000 into 10/100 and 6/12, right? 6 2s are 12, so this comes 1,800, right? Now students, we have question number 24. Compute the interest on drawing of Sumit at 12% per annum for the following cases. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इसके बाद 4 डिफरेंट केसेस हैं, तो हर केस के लिए हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो लेट अस फर्स्ट टेक केस नंबर 1. ही विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर,
और बच्चों हम लोग ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है उस केस में हम एवरेज टाइम हमेशा लेंगे 6 मंथ्स का, राइट। दिस विल बी 6 मंथ्स। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा ड्राइंग्स into rate upon 100 into average time upon 12. So drawing given है 60,000, rate हमारे पास 12% है, 12% into average time we will take it at 6 months. So 0 0 0 12, so this comes 3,600। तो बच्चों ये तो है आपका पहला आंसर केस 1 का। नाउ वी हैव केस 2, और केस 2 में ही सेज इफ ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर है, इट मींस टोटल ड्राइंग्स होगी 5,000 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। अगेन बच्चों यहां पर भी किस डेट को ड्रॉ कर रहा है ये गिवन नहीं है, राइट। इट मे बी एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इट मे बी एट द एंड ऑफ द मंथ, और इट मे बी मिडल ऑफ द मंथ। तो ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम इसको एवरेज ही लेंगे, और एवरेज टाइम हमेशा क्या लेंगे 6 मंथ्स का, राइट। सो इट विल बी 6/12, राइट। एंड दिस कम्स 3,600, right? Now we have case 3, और बच्चों केस 3 में है he withdraw 5,000 per month for first 6 month in the beginning of each month and 5,000 per month for next 6 month at the end of each month. So students यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर फर्स्ट 6 मंथ यानी कि अप्रैल, मई, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो ये फर्स्ट 6 मंथ में वो ड्रॉ करता है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे 2 पार्ट में। एक, जब वो फर्स्ट डे को करता है, और बाकी के ईयर के लिए इट मींस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये करता है एंड, यानी कि 31st, 30, 31st, 31st, 28 एंड 31st, राइट। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इसकी कैलकुलेशन तो हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहले करेंगे फॉर फर्स्ट 6 मंथ, राइट। और फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए हम लोग निकालेंगे एवरेज टाइम, और एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों पहली ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल के बाद बचेंगे हमारे पास पूरे 12 मंथ्स, और इसमें यहां पर ड्राइंग होगा 1 सितंबर को, इसके बाद हमारे पास बचेंगे 7 मंथ। सो दिस कम्स 19 डिवाइड बाय 2 यानी कि 9.5, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग के अमाउंट है 5,000 पर मंथ, राइट। तो 5,000 इंटू 6 इंटू रेट वॉज 12/100, और टाइम पीरियड होगा 9.5 डिवाइड बाय 12, राइट। सो दिस 2850, ये तो होगा फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, गॉट इट। ये द सेकेंड पार्ट, सॉरी दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है इसका फॉर लास्ट 6 मंथ,
अब लास्ट 6 मंथ्स के लिए हमारे पास जो एवरेज टाइम होगा, फर्स्ट ड्राइंग होगी 31 अक्टूबर को, तो उसके बाद हमारे पास मंथ होंगे 1 2 3 4 5, राइट। और लास्ट ड्राइंग होगी अब 31 मार्च को, तो उसके बाद टाइम पीरियड होगा 0 डिवाइड बाय 2, सो दिस कम्स 2.5। तो अब हम निकालेंगे इस पार्ट के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 5000 इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और टाइम पीरियड होगा 2.5 डिवाइड बाय 12, सो दिस and we get 750, right? So total interest on drawing हो जाएगा 2850 plus 750, and so we get 3600, right? This will be the answer. ये था हमारे पास केस थर्ड। Now we have case fifth. If he withdraw 15,000 on quarterly basis at the beginning of each quarter, तो बच्चों इस तरह का केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो केस नंबर 4, राइट। और यहां पर भी हम लोग निकालेंगे एवरेज टाइम, क्योंकि कंडीशन वही है। 15,000, he withdraw 15,000 on quarterly basis at the beginning of each quarter. So average time MLA FD plus MLA LD, यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। और बच्चों यहां पर हमारे पास क्वार्टर्स होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर हमारे पास है यहां पर 31 मार्च के लिए। सो क्वार्टर होंगे हमारे पास 1 जनवरी टू, सो क्वार्टर हमारे पास 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 जुलाई टू 30 सितंबर, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, एंड 1 जनवरी टू 31 मार्च, राइट। सो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि पहली ड्राइंग यहां पर होगी तो मंथ लेफ्ट होंगे 1 3 3 3 3, यानी कि पूरे 12 महीने, राइट। और लास्ट ड्राइंग होगी 1 जनवरी को, इट मींस मंथ लेफ्ट विल बी 3 डिवाइड बाय 2, सो 15 डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 7.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग है 15,000 ईच क्वार्टर, तो टोटल क्वार्टर होंगे 4, 15,000 इंटू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, एवरेज टाइम है 7.5 डिवाइडेड बाय 12, राइट। So this comes 4,500. So students, this was the solution for question number 24, right?